वेलकम डियर स्टूडेंट। सो आज हमारा लेक्चर है आइसोटोप्स। आइसोटोप की हम डिफिनीशन पढ़ने जाएंगे और कुछ एलिमेंट्स के हम आइसोटोप यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आइसोटोप क्या है और इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। आते हैं सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। सो डिफिनीशन हमारे पास क्या है आइसोटोप की। These are the atoms of an element, या हम सिंपल ये कह सकते हैं कि ये एक एलिमेंट के वो पार्ट्स हैं जहां उनके नंबर्स एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन इनके मास नंबर डिफरेंट हो। सो एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स having same atomic number but different mass number। ये एलिमेंट के वो एटम हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं लेकिन इनके मास नंबर एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। इससे पहले हमने एटम की प्रॉपर्टीज पढ़ी, एक केमिकल प्रॉपर्टी और एक फिजिकल प्रॉपर्टी। सो फिजिकल प्रॉपर्टी जो है ये डिपेंड करती है मास पर। और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है ये डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन नंबर्स पर। सो इलेक्ट्रॉन की लॉस और गेन जब हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ अप्रोच करेंगे, और न्यूक्लियॉन्स को जब हम पढ़ते हैं तो वो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी आ जाती है। सो मास नंबर से जनरल मतलब हम लेते हैं न्यूट्रॉन का नंबर। सो हम यहाँ पर ये दूसरी डिफिनीशन ये लिख सकते हैं कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर but they have differ from each other in neutron number। so इनका न्यूट्रॉन नंबर एक दूसरे से डिफरेंट होता है। सेकेंड डिफिनीशन, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स having same atomic number but different in neutron number। इन्हीं न्यूट्रॉन नंबर की वजह से इनकी मासेस जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है। या हम इसकी एक और भी डिफिनीशन पढ़ सकते हैं, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो ये डिफिनीशन भी बहुत आम है। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट having same chemical properties but different physical property। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट होती है। सो ये फिजिकल प्रॉपर्टी क्यों डिफरेंट होती है? इट इज बिकॉज ऑफ द different number of न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की वजह से इनके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं ये डिफरेंट होते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन ही की वजह से इनकी मास डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी ये एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। सो आते हैं चंद एलिमेंट्स की तरफ और इनके आइसोटोप की तरफ। हाइड्रोजन हमारे पास एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है।
हाइड्रोजन को चूंकि हम H से प्रेजेंट करते हैं, हर एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 एटॉमिक नंबर इसका है हर एक हाइड्रोजन का, लेकिन इनका जो मास नंबर है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। इसका मास 1 है, इसका मास 2 है, इसकी मास 3 है। अगर मैं नेम की बात कर लूं तो इसका नेम है प्रोटियम, इसका नेम है ड्यूट्रियम और इसका नेम है ट्रिटियम। अगर मैं, चूंकि इन सब का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब है प्रोटॉन सब में 1 है, इलेक्ट्रॉन सब में 1 है, लेकिन क्या है, न्यूट्रॉन का नंबर इसमें डिफरेंट होगा। न्यूट्रॉन, सो न्यूट्रॉन जो प्रोटियम है इसमें 0 है, कोई न्यूट्रॉन नहीं है। ड्यूट्रियम में 1 न्यूट्रॉन है और ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन्स हैं। अगर हम बात कर लें इसकी परसेंटेज एबंडेंस की, सो परसेंटेज एबंडेंस किसे कहते हैं? यानी एनवायरनमेंट में कौन सा आइसोटोप ज्यादा मिकदार में मौजूद है। सो मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं परसेंटेज एबंडेंस, परसेंटेज एबंडेंस। परसेंटेज एबंडेंस की तरफ आते हैं। प्रोटियम ज्यादा से ज्यादा है जो कि है 99.985%, 100 में से कितना परसेंट है? 99.985%। इसी तरह जो ड्यूट्रियम है वो 0.015% है और जो ट्रिटियम है ये बहुत ज्यादा रेयर है, इट इज वेरी रेयर। अच्छा, सो इनकी हम चंद प्रॉपर्टीज भी पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज के हवाले से मतलब अगर हाइड्रोजन जो है वो यानी प्रोटियम अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है तो वाटर बन जाता है। इसका फार्मूला हम जो है वो H2O लिखते हैं, लेकिन जब ड्यूट्रियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो वो D2O बन जाता है, जिसको हम हैवी वाटर कहते हैं। ठीक है, एक होता है हार्डनेस ऑफ वाटर, इसको आप 10 में पढ़ेंगे, एक होता है हैवी वाटर। ठीक, सो हैवी वाटर में ड्यूट्रियम होता है, हैवी वाटर में ड्यूट्रियम होता है। सो आते हैं इनको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करना, यानी हम क्या करने जा रहे हैं, हम प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं। सो अगर मैं बात कर लूं कि यहां पर हमारे पास क्या है, वाटर है और यहां पर मेरे पास है D2O। D2O मीन्स हैवी वाटर, वो वाटर जिसमें क्या मौजूद हो, प्रोटियम की जगह ड्यूट्रियम मौजूद हो। सो सबसे पहले की बात करते हैं, अगर मैं मास की बात कर लूं, कौन सी मास? मॉलिक्यूलर मास। सो मॉलिक्यूलर मास जो है इसकी 18.02 है। हाइड्रोजन की मास, एक प्रोटियम की मास है 1.008। ठीक, इसी तरह ऑक्सीजन की मास भी हमारे पास आ रही है 15.98। ये कंप्लीटली जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो हम लिखते हैं। इसी तरह D2O की मास है 20.03। ये हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक हो गया, सो फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। अब एक और यहां पर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो वाटर की है 1.00 और इसी तरह जो D2O है इसकी है 1.105। ये हमारे पास इनकी डेंसिटी हो गई। अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लूं और यूनिट हमारे पास क्या हो, सेंटीग्रेड,
तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर वो है हमारे पास 0.00 और इस तरह इसकी जो है वो 3.82 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो, और वो भी सेंटीग्रेड में, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट है 100.0 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है 101.42 डिग्री सेंटीग्रेड। सो प्रॉपर्टीज में भी थोड़ा सा फर्क है। इसको हम कहते हैं थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक। और ये जनरली अगर हम सब की बात कर लें तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। सो फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पर हमने बाय डेफिनेशन भी पढ़ लिया कि फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, क्योंकि वहाँ पर हम गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं। अच्छा, अब एक और आइसोटोप की तरफ आते हैं। आइसोटोप हमारे पास है कार्बन का आइसोटोप। सो कार्बन की भी हमारे पास 3 आइसोटोप है। कार्बन 612, कार्बन 613, कार्बन 614। सबका एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन इनका जो मास है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। यानी आप यहां पर चूंकि कार्बन सेकंड पीरियड में है, तो यहां पर आप इसके 2 शेल्स बना सकते हैं। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन है 4। 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, ठीक हो गया। सेंटर में जो हम प्रोटॉन की बात करते हैं तो कितने प्रोटॉन होंगे, यहां पर 6 प्रोटॉन होंगे और यहां पर 6 न्यूट्रॉन भी है। सो मैंने ये जनरली हर एक के लिए यही पर हम मेंशन करेंगे। अच्छा, न्यूट्रॉन इसमें कितने हैं? चूंकि हमने फर्स्ट चैप्टर में न्यूट्रॉन के नंबर को फाइंड करने के लिए हमने एक फार्मूला बनाया था। न्यूट्रॉन का नंबर फाइंड करने के लिए हमने मास से एटॉमिक नंबर को माइनस करना होगा। सो 12 से 6 को माइनस कर लें, यहां हमारे पास आता है 6। सो कार्बन 12 में 6 न्यूट्रॉन होते हैं और 6 प्रोटॉन भी होते हैं। कार्बन 13 की अगर मैं बात कर लूं तो यहां पर हमारे पास वही कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे शेल्स में, वही 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फर्स्ट शेल में कितने हो सकते हैं 2, सेकंड में कैपेसिटी जो है वो कितने कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी होती है 8 की, लेकिन यहाँ हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, और इनका जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूं कि यहाँ पर हमारे पास 6 प्रोटॉन है, 7 न्यूट्रॉन है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 7 न्यूट्रॉन और इसमें 8 न्यूट्रॉन। परसेंटेज अबंडेंस की बात की जाए तो परसेंटेज अबंडेंस के हवाले से कार्बन 12 जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मौजूद है। परसेंटेज अबंडेंस, इसी की वजह से परसेंटेज के हवाले से हमें स्टेबिलिटी का भी पता चल सकता है, ठीक। तो इसका जो परसेंटेज अबंडेंस है वो है 98.98 और इसी तरह इसका जो कार्बन 13 है वो है 1.109 और इसी तरह जो कार्बन 14 है इसको हम कहते हैं ट्रिलियन में 1 पार्ट, ठीक है, 1 पार्ट पर ट्रिलियन, जिसको हम सिंपल PPT भी कहते हैं, पार्ट पर ट्रिलियन। सो 1 ट्रिलियन में 1 पार्ट, यानी ये बहुत ज़्यादा रेयर है। सो हमने हाइड्रोजन के आइसोटोप पढ़ लिए, हमने जो है ना कार्बन के आइसोटोप पढ़ लिए। अब आते हैं क्लोरीन के आइसोटोप की तरफ और फिर हम जाएंगे
यूरेनियम के आइसोटोप की तरफ। सो क्लोरीन के आइसोटोप्स कितने होंगे? क्लोरीन के आइसोटोप्स हमारे पास दो है, एक है क्लोरीन 35 और एक है क्लोरीन 37। सो दो आइसोटोप्स हैं, इनका हम क्या फाइंड करेंगे? इनके हम न्यूट्रॉन को फाइंड करेंगे और इनके जो परसेंटेज अबंडेंस है वो हम फाइंड करने जाएंगे। सो आते हैं इसकी तरफ। क्लोरीन जो कि हमारे पास हैलोजन मेंबर है, ठीक, हैलोजन मेंबर है क्लोरीन, और ये हैलोजन का सेकंड मेंबर है, ठीक है, ये हैलोजन का सेकंड मेंबर है। इसके कितने आइसोटोप्स हैं? दो आइसोटोप है। इसका एटॉमिक नंबर है 17। सो एक है हमारे पास आइसोटोप 35, एक हमारे पास इसका आइसोटोप है 37। ठीक हो गया, यानी दोनों में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर सेम है, सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक दूसरे से डिफरेंट है। सो मैं यहां पर न्यूट्रॉन को कैलकुलेट करने जा रहा हूं। न्यूट्रॉन के नंबर को कैलकुलेट करने के लिए क्या फार्मूला है? n इज इक्वल टू a माइनस जेड। सो 35 से आप माइनस कर लें 17 को, 35 माइनस 17, और सेकंड केस में आपके पास आएगा 37 माइनस 17। ठीक, सो यहां पर 18 न्यूट्रॉन है और यहां पर 20 न्यूट्रॉन है। परसेंटेज अबंडेंस की बात की जाए, परसेंटेज एबंडेंस, सो जो क्लोरीन 35 है ये हमारे पास 75.53% है, और जो क्लोरीन 37 है ये 24.47% है। दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी एक दूसरे से डिफरेंट होगी। ज्यादा जो हम फिजिकल नेचर की बात करते हैं वो क्लोरीन 37 का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये, या हम कार्बन की बात कर लें तो इसकी मास हमारे पास ज्यादा है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ठीक, ये सारा कुछ ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू 12। अच्छा, एक और एलिमेंट है जिसको हम कहते हैं यूरेनियम। यूरेनियम, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? इसका एटॉमिक नंबर है 92, यानी इसमें कितने प्रोटॉन हैं? इसमें 92 प्रोटॉन है। सो आते हैं इसके आइसोटोप की तरफ। इसके आइसोटोप हमारे पास हैं 234, 235 एंड 238। आइसोटोप है यूरेनियम 92, एक है 234, एक है 235 और एक है 92, 238। न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। कैसे करते हैं? 234 माइनस 92, 235 माइनस 92 एंड 38 माइनस 92। सो इसी हवाले से हमारे पास जो है इसके जो न्यूट्रॉन नंबर आता है वो है 142, इसका 143 और इसका 146। इसके बाद हम पढ़ने जाएंगे इनकी परसेंटेज अबंडेंस। सो परसेंटेज अबंडेंस जो है वो जो 38 है इसकी सबसे ज़्यादा है, और जो हमारे पास 34 है इसकी सबसे कम है। सो इसकी परसेंटेज अबंडेंस की तरफ आते हैं। परसेंटेज अबंडेंस,
परसेंटेज अबंडेंस की 0.05 है, 0.75 है एंड 99.245%। सो जिसकी ज़्यादा परसेंटेज अबंडेंस हो इनकी स्टेबिलिटी हमारे पास ज़्यादा होती हैं। आइसोटोप हम क्यों पढ़ते हैं, इनकी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। यानी जब सपोज हम कोई रिएक्शन करते हैं और वहाँ पर हमें पता लगाना हो कि यहाँ पर हाइड्रोजन होगा या और नहीं होगा, तो हम हाइड्रोजन की जगह इनके जो दूसरा आइसोटोप है ड्यूट्रियम यानी प्रोटियम होगा या ड्यूट्रियम होगा, तो इनकी मासेस से हमें पता चल सकती हैं। जब आपको मासेस का पता चल जाए तो हमें डिफरेंट यूजेस इनकी मिल सकती हैं। सो इस हवाले से आइसोटोप को पढ़ना, इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। इंशाल्लाह इनकी जो यूजेस हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में इनकी यूजेस पढ़ेंगे। थैंक यू।